आप महीने के 5,000 सिप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपको पता है आपका म्यूचुअल फंड कौन सा है, रेगुलर है या डायरेक्ट है? दोनों ही प्लान में आपका पैसा मार्केट में जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन और एक्सपेंस रेशियो के कारण आपके रिटर्न्स में लंबे समय में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए आपको जानना है सिप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपका म्यूचुअल फंड का प्लान कौन सा है, रेगुलर है या डायरेक्ट। इस पे हम बात करेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। दो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन और एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इनके कारण ही आपका जो भी रिटर्न्स है सिप में वो कम ज़्यादा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन क्या है? समझो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं, तो आप क्या करोगे? पहले एजेंट को ढूंढोगे। तो ये ढूंढने के बाद वो आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके देता है, और इस सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। समझो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया साल का, अगर उस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आपको साल का 1,000 कंपनी को पे करना पड़ेगा। इतना सिंपल है। देखते हैं डायरेक्ट प्लान क्या है। डायरेक्ट प्लान में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। इसके कारण बीच का जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर, वो नहीं होता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट नहीं होता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके कारण आपका खर्चा कम होता है। रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को अपॉइंट करते हैं और उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके कारण आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पे करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न कम हो जाता है। अभी आपका सवाल होगा कि डायरेक्ट प्लान चूज करें या रेगुलर प्लान के लिए जाए, बराबर? तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में या अदर मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो आपको डायरेक्ट प्लान में जाना चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, उसका रिस्क एनालाइज कर सकते हो, उसका रिवार्ड एनालाइज कर सकते हो, आपका जो पोर्टफोलियो उसको आप रिव्यू कर सकते हो। तो आपको ज़रूर डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है सिलेक्शन में, रिटर्न में, रिवार्ड में, रिव्यू में, तो आपको रेगुलर प्लान में जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पे करना पड़ता है। ये अभी सीधा हो गया। जब भी आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, तो आपको डायरेक्ट प्लान को सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको रेगुलर प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए।